देख रहे हैं ये टावर, ये कहलाता है रणबेरी, मतलब कि अलाउंसमेंट टावर। यहाँ पर एक सैनिक खड़ा होता था, ड्रम लेके, नगाड़ा लेके, वो बजाता था। कोई भी अलाउंसमेंट करना होता था जंग का या किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पर वो ड्रम बजा के सैनिक बताता था लोगों को। ये वाला राउंड छतरी वाला कहलाता है बेरी साल बुर्ज, मौत का कुआं। तो जमीन में 200 फुट गहरा कुआं है, अंदर में सांप बिच्छू छोड़ते थे। राजाओं के साथ में कोई भी गद्दारी करे, धोखेबाजी करे, चोरी चकारी करे तो उसके अंदर में डाल देते थे, तो सांप बिच्छू उसको नोच नोच के खा जाते थे। इस फोर्ट के अंदर 850 साल पहले इंटरलॉक सिस्टम था। जो आप सारे पत्थर देख रहे हैं इंटरलॉक के थ्रू जुड़े हुए हैं। आइए मैं दिखा दूँ किस तरह जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप देखोगे, ये देखिए दो ये पत्थर है, दो पत्थर पे इंटरलॉक हुआ हुआ है। यहाँ भी एक इंटरलॉक है, लोहे की पत्ती गड़ी हुई है, एक एंगल गड़ी हुई है जिससे पत्थर रुके हुए हैं इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल छोटी सी खिड़की है, दूरबीन की तरह देखने वाली कोई चीज़ है, गुप्त तरीके से, बिल्कुल भी पता ना चले सामने से, बिल्कुल छोटी सी खिड़की बनी हुई है। तो यहाँ पर एक लकड़ी खड़ी करते थे इस तरह से, और सूरज की रोशनी जिस रुख पड़ती थी, मतलब उसकी जो परछाई थी लकड़ी की जिस साइड में पड़ती थी, तो उस हिसाब से उस टाइम का पता लगाया जाता था। तो ये है उस टाइम की सनडाइल, टाइम देखने की घड़ी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शानजर और आज मैं हूँ राजस्थान के जैसलमेर शहर में, और आज मैं आपको दिखाने आया हूँ जैसलमेर फोर्ट। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये जैसलमेर फोर्ट का एंट्री गेट है, और ये फर्स्ट एंट्री गेट है, और इसे कहा जाता है अक्की पोल। तो अभी हम इधर से अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर से फोर्ट कैसा है, और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं ये फोर्ट, और बताते हैं इसके इतिहास के बारे में। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। और जैसे आप इसके अंदर आओगे पहले गेट के अंदर, तो पहले गेट के अंदर आने के बाद आपको दिखाई देगा ये एक चौक। ये देखिए किस तरह का ये चौक है। देखिए चारों तरफ आपको फोर्ट नजर आएगा यहाँ पर, और फोर्ट की जो बुर्ज हैं वे दिखाई देंगे। और ये जो फोर्ट है ये लिविंग फोर्ट है, मतलब कि इसके अंदर पब्लिक अभी भी रहते हैं, लोग अभी भी इसके अंदर ही रहते हैं फोर्ट के अंदर। और कहा जाता है 3 से 4,500 लोग के आसपास यहाँ पर रहते हैं इसी फोर्ट के अंदर। जो देख रहे हैं आप किला, ये देखिए पूरा किला है, इसके ऊपर रखे हुए हैं छोटे छोटे बॉल्स वाले पत्थर। ये पत्थर इसलिए रखे हुए हैं कि अगर किसी कंडीशन में यहाँ पर हमला होता है और उस हमले के दौरान गर्म पानी और तेल नहीं डाल पाते सैनिक दूसरी सेना के ऊपर, तो इन पत्थरों को लुढ़काकर ऊपर से उनको गिरा दिए जाते थे, जिनसे उनके चोट लगने से वो दीवारों से पीछे हट जाते थे। तो इसलिए ये पूरे जो आप देख रहे हो बॉल्स वाले पत्थर इसके ऊपर रखे हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं इसके सेकंड गेट की तरफ, आपको सेकंड गेट से दिखाते हैं ये फोर्ट, सेकंड गेट से, उसके बाद एंट्री करते हैं अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया इसका सेकंड गेट, और इसको कहा जाता है सूरज पोल। ये देखिए ये 800 साल पुराने हैं जब ये फोर्ट बनाया गया था, और ये देखिए कितने मजबूत ये गेट हैं। और इसके अंदर लकड़ी के ऊपर ना लोहे की कवरिंग की गई है, मतलब कि पत्तियाँ बनाकर उसके ऊपर ये पूरा चढ़ाया गया है लकड़ी के ऊपर, इसलिए इतने मजबूत है। और ये जो गेट है ये जैसलमेर फोर्ट का थर्ड एंट्री गेट है, इसे कहा जाता है गणेश पोल। और आप इसकी डिजाइनिंग देख सकते हैं, कार्विंग देख सकते हैं। और ये देखिए जिगजैग तरीके से बना हुआ है, आप ये देखोगे तो ये देखिए पूरा ये जो गेट है का रास्ता है ये आपको जिगजैग तरीके से दिखाई देगा, ऐसे टर्न करके आ रहा है, उसके बाद ऐसे ये रास्ता पड़ता है, गेट पड़ता है। तो ये इसीलिए पड़ता है कि अगर किसी भी कंडीशन में कोई दूसरी जो फौज है वो हमला करती है, तो उसके हाथी घोड़े जो हैं वो दौड़कर ऊपर ना आ पाएँ और इन गेटों में टक्कर ना मार पाए। इसी तरह से सभी फोर्ट में अंदर आप जाओगे तो इसी तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगी ये चीज़ें। और ये देखिए ये भी लकड़ी का गेट है। इससे पिछले वाला गेट जो मैंने आपको दिखाया उसके ऊपर जो था लोहे की कार्विंग हुई थी, लोहे की जो थी कवर किया हुआ था लकड़ी को, लेकिन ये ओपन है और ये उसी टाइम के गेट हैं, 800 साल पुराने गेट हैं, इसके लेकर अंदर लगे हुए हैं। अब ये देखिए किस तरह से गेट लगे हुए हैं। हम चलते हैं इसके और अंदर। तो देखिए दोस्तों ये अंदर का रास्ता है और अंदर जा रहे हैं अब चौथे गेट की तरफ, जो है फोर्थ गेट है। और इस गेट को कहा जाता है हवा पोल, क्योंकि यहाँ पर हवा आती है बहुत अच्छी। तो इस गेट के बाहर कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आने के बाद। और ये देखिए ये है हवा पोल गेट, सबसे बड़ा गेट है इस फोर्ट का। और उसके बाद फिर फोर्ट के अंदर एंट्री है। देखिए कितना हैवी गेट है, कितना बड़ा गेट है ये सिक्योरिटी के लिए जगह होती थी, ये देखिए बनी हुई दोनों तरफ। यहाँ पर किसी टाइम में सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते होंगे इन जगहों पर। उसके बाद अब एंट्री हो गई हमारी किले के अंदर। तो ये है किले के अंदर का व्यू। तो दोस्तों ये फोर्ट जो है बहुत बड़ा है, और इसको पूरा सही तरीके से घूमने के लिए हमने सर की मदद लेने वाले हैं, गाइड है यहाँ पर, और ये अभी हमें आपको घुमाएंगे सही तरीके से पूरा फोर्ट के कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर बनी हुई है। तो सर बताइए। मेरा नाम गिरधर सिंह है, मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ। मैं फोर्ट के अंदर में रहता हूँ।
तो ये भी वाला फोर्ट का मेन सर्किल है, इसको बोलते दशहरा चौक। जिस राजा ने किला बनाया, राजा का नाम था महारावल जैसल, 12 जुलाई 1156 में। तो 868 ईयर्स ओल्ड फोर्ट है। जैसल किंग का नाम था, मेरू बोलते पहाड़ी को जिसके ऊपर में किला है, तो जैसल प्लस मेरू वी कॉल जैसलमेर। तो ये सामने वाला जो पार्ट है इसको बोलते राजा के महल, महाराजा पैलेस। राइट साइड वाला पार्ट है इसको बोलते रानी का महल। पुराने जमाने में राजपूत आने में वेल सिस्टम घूंघट, रानी बाहर देख सकती थी, बाहर के लोग रानी को न देख सके, तभी छोटी छोटी जाली बनी हुई है। अच्छा, ये छोटी छोटी जालियां बनी हुई हैं। रानियां बाहर देख सकती थी, बाहर वाले लोग रानी को न देख सके, ये तभी रानी छोटी छोटी, ये रानी का महल। और वे वाला पार्ट है राजा के महल का। अच्छा, और ये वाला व्हाइट मार्बल सीट है जहाँ पर आज भी वर्तमान के राजा है, उनका नाम है चैतन्य राज सिंह। दशहरा गणगौर का मेला होता है तो व्हाइट मार्बल सीट पर बैठते हैं। लेफ्ट राइट में कजन, अंकल, ब्रदर, यहाँ पर लोकल पब्लिक का गैदरिंग होता है। तो ये राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट है। इसमें 4000 लोग रहते हैं आज भी। उनमें 2 कास्ट है, ब्राह्मण और राजपूत। ब्राह्मण लोग पूजा पाठ का काम करते थे, राजपूत लोग राजा के सैनिक होते थे। तो उनकी जनरेशन बाय जनरेशन लिविंग कर रही है। तो ब्राह्मण वेजिटेरियन, इधर में नॉन वेजिटेरियन, राजा रानी बीच में मिक्स वेजिटेबल। अच्छा, ये सामने वाला जो टेम्पल दिख रहा है उसको बोलते चामुंडेश्वरी टेम्पल। पुराने जमाने में दशहरे के दिन यहाँ पर बफेलो सैक्रिफाइस होता था। 1974 की पिक्चर बनी हुई रेशमा और शेरा, उसमें सुनील दत्त ने ओपन में बताया हुआ है। 1980 में गवर्नमेंट ने बैंड लगा दिया। आज भी मेला होता है पर पशु बलि पर बैंड। पहले अपन चलेंगे मेन किले में, राजा रानी के महल में। सामने फोर्ट का एंट्रेंस का गेट है। इसके लेफ्ट राइट में जो आप हैंड देख रहे हो, ये महारानियों के हैंड्स हैं। जब भी पुराने जमाने में युद्ध में राजा शहीद हो जाते थे तो उनकी बॉडी लेकर रानियां यहाँ पर सती हो जाती थी। तो ये सती माताओं के हाथ है। जैसलमेर में 3 अटैक हुए, 2.5 साल फेमस है। 13वीं, 14वीं, 16वीं शताब्दी मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अमीर पठान ने जब भी अटैक किए तो राजा शहीद हो गए तो रानियां अपने हाथ प्रिंट कर देती, बाद में यहाँ पर सती हो जाती थी। तो ये सती माताओं के हाथ है। आज भी दशहरे गणगौर में राजा यहाँ पर बैठते हैं। राजा का नाम है चैतन्य राज सिंह। जैसल राजा से 44 जनरेशन है, 44वीं पीढ़ी अभी जीवित है, किले के बाहर रहते हैं। 19th सेंचुरी तक रॉयल फैमिली इसी पैलेस में रहती थी, उसके बाद में बाहर मंदिर पैलेस। जो अब अपन टॉप चलेंगे वहां से देखेंगे। ठीक है। तो पहले चल रहे राजा रानी के महल में। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये टिकट है, मतलब एक बंदे का 200 रुपये का टिकट है। हम 2 बंदे तो हमने 400 रुपये का टिकट लिए। तो ये भी वर्तमान के राजा है, नाम है चैतन्य राज सिंह जी, अभी किले के मालिक है। ये वैसे 2008 का फोटो है। यहाँ राजा के फादर थे अभी के, उनका नाम था ब्रिजराज सिंह जी। ये अभी 2020 में कोविड में एक्सपायर हो गए। ये नए राजा बने 2021 में। ये राजा के फादर ब्रिजराज सिंह जी का राज तिलक के 25 साल कंप्लीट हुए, रजत जयंती। तो 13 मार्च 2008 का फोटो है। राजा अपने बेटे को नजराना पेश कर रहा है। ये अपने राजस्थान की गवर्नर थी प्रतिभा जी पाटिल। जब 17 अगस्त 2005 में यहाँ पर आए थे तो 850 ईयर्स ओल्ड कंप्लीट हुए थे। अभी आज की तारीख में 868 ईयर्स ओल्ड फोर्ट है। तो ये 2005 में लगा था, 850 साल। ये राजाओं के मंदिर है, कुल देवी स्वांग्या माता का। इनमें खाली रॉयल फैमिली अलाउड होती, बाकी कोई अलाउड नहीं है। तो ये स्वांग्या माता जी का मंदिर है। अब अपन चलेंगे ऊपर की तरफ। ये वाला पार्ट कहलाता है हरी राय पैलेस। पुराने जमाने में रॉयल फैमिली के पेरेंट्स इस कंपाउंड में रहते थे। ओल्ड टाइम में ये वाला पार्ट गिर गया था, इसका वापस मेंटेनेंस किया हुआ है। अच्छा, दोबारा तो यहाँ दोबारा मेंटेनेंस किया है, पुराने पिलर को यूज किया हुआ है। ओल्ड टाइम में इधर वाले पार्ट में राजाओं के पेरेंट्स रहते थे। अंडरग्राउंड में उनके जो भी गन, वेपन, स्वॉर्ड वगैरह स्टोर रूम होते थे, तो सामान रहता था। पूरे पैलेस में भी नेट लगाई हुई है, कबूतर चमगादड़ अंदर ना आए। तो जैसलमेर पीला पत्थर है, तभी कहलाता है गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी। ये सामने वाला पार्ट कहलाता है गज विलास। यहाँ पर राजा थे, उनका नाम था गज सिंह। उनके जमाने में बना हुआ 1820 में। तो ये सामने लेडीज के इयरिंग्स जो देख रहे हो, ये लेडीज के इयरिंग्स बने झुमकी डिजाइन मिडिल वाली बालकोनी में। तो ये 18-19 सेंचुरी का काम है। ये 20 सेंचुरी की वॉल है। जितना नया होगा उतना ब्राइट होगा, जितना ओल्ड होगा उतना डार्क होगा। यहाँ का स्टोन सॉफ्ट है, कैसी भी नक्काशी कर सकते हैं। तो ऐसा बारीक काम होता है। जो काम सोने, चांदी और कपड़े पर होता है, वे काम स्टोन पर होता है। तो ये पुराने जमाने की कार्विंग्स है। तो ये अब अपन चल रहे शस्त्रालय। पुराने जमाने में हमारे यहाँ पर गेट छोटे बंद थे, एक साथ में दुश्मन अंदर घुस न सके। एक एक करके दुश्मन अंदर जाते थे। एक एक दुश्मन अंदर जाएगा, अंदर वाला सैनिक उसको इजीली काट सके, तभी छोटे गेट। पुराने जमाने काफी रीजन होते थे, अंदर में राजा और बाहर से कोई भी व्यक्ति जाए सर झुका के जाए, तभी छोटे गेट रखते थे अपनी सेफ्टी के लिए।
पूरे पैलेस में लकड़ी की छत मिलेगी। लकड़ी सर्दी में गर्मी देती थी, गोबर मिट्टी के आंगन घर में ठंडक देते थे। टाइल्स बाद में लगी हुई, ये बाद में लगाई गई ये टाइल्स अभी लगाई हुई। आज से 15-20 साल पहले गोबर मिट्टी के आंगन होते थे। मिट्टी के फर्श होते हैं। हाँ जी। ये पुराने जमाने की स्टैंड गन है, ओल्ड टाइम की, 18th सेंचुरी की स्टैंड गन। ये ओल्ड टाइम की खुखरी जो नेपाल से आती थी। सोल्जर हेलमेट, ये कटार रानी महारानी अपनी कमर में रखती थी, कटार सेल्फ डिफेंस में यूज करती थी। ये संगीन, संगीन। अच्छा। ये राजा लोगों की तलवार है जो युद्ध में काम में आती थी। ये राजाओं के पेरेंट्स के लिए गुप्त थी, वॉकिंग स्टिक में भी काम आती थी, सेल्फ डिफेंस में तलवार। तो दो धारी तलवार तरह से रहती थी। तो ये वॉकिंग स्टिक छड़ी के रूप में भी, अंदर में गुप्त हथियार, तो गुप्ती कहलाती है। ये पुराने जमाने की ऊंट की मोरी है, ऊंट की नकेल जो नाक में से बांध के रखते हैं ऊंट को कंट्रोल करने के लिए। ये घोड़े की चाबुक है, साइड वाली वुडन की है, मिडिल में है जो कैमल बोन के ऊपर में मिनिएचर पेंटिंग किया हुआ है। तो ऊंट की हड्डी के ऊपर में, ये ऊंट की हड्डी के ऊपर है। ये ऊंट की हड्डी है, उसके ऊपर में बना हुआ है। लेफ्ट राइट में जो भी आप देख रहे हो बालकनी, हर रूम के अंदर में झरोखा खिड़की रखते थे, हवा रोशनी का आदान प्रदान, क्रॉस वेंटिलेशन, एयर एंड लाइट पासिंग विंडो। पुराने जमाने इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, हवा रोशनी इनसे पास होती थी। ये पुराने जमाने का बॉय एंड एरो है, तीर कमान। यहाँ के राजा है चंद्रवंशी कृष्ण भगवान के, तो तीर का शेप चंद्रमा के शेप में। जोधपुर जयपुर सूर्यवंशी राम भगवान की, ये चंद्रवंशी कृष्ण भगवान के। तीर का शेप गले की शेप और आंखों की शेप का है। किसी का गला काटना हो, आंखों पर वार करना हो तो उसका यूज करते थे। ओके। ये पुराने जमाने के अंकुश एलिफेंट को कंट्रोल करते थे। ये संगीन बंदूक के आगे लगाते चाकू। ये भाले को पकड़ने का हैंडल भाले की मुठ है, लेंस बर्ड, और वे एरो हेड, तीर का सिरा। ये वाली कहलाती थी कैमल गन। रेगिस्तान का जहाज, ऊंट के ऊपर में दो सैनिक बैठे थे, आगे वाले सैनिक के कंधे के ऊपर आगे वाला पोर्शन, पीछे वाला फायर करता था। हिंदी में कहावत, दूसरे के कंधे पर रख के चलाने वाली बंदूक। तो दो व्यक्ति मिलकर चल रहा था। वो कहावत यहाँ के सच होती है। यहाँ पर आके सच हो, दूसरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। ये पुराने जमाने की बारूद की कुप्पी है, इसके अंदर में गन पाउडर स्टोर करके युद्ध में लेके जाते थे। ये बच्चों के लिए ढाल, तलवारबाजी सीखने के लिए। बड़े राजकुमार के लिए बड़ी पिस्तौल, छोटे राजकुमार के लिए छोटी पिस्तौल। ये खिलौने के रूप में ये ओरिजिनल है, देसी कट्टा। ये पुराने जमाने का कॉइन्स कटिंग मशीन, 1 पैसा 2 पैसा कटिंग मशीन। ये पुराने जमाने का लाइटर, और ये स्वॉर्ड हिल्ड, तलवार की मुठ हैंडल। तो ये सिगरेट जलाने का लाइटर। हाँ, पुराने जमाने बारूद वगैरह डाल के चिंगारी से जलता था। वो जंग वगैरह में यूज करते बिल्कुल। थे। ये राजाओं की तलवारें जो युद्ध में बलि देने में काम में आती थी। ये स्पेयर हेड है, भाले का सिरा, फ्रंट पोर्शन स्पेयर का। तो ये भाले का सिरा और राजाओं की तलवारें जो बलि देने में काम में आती। पहले जमाने में हर सीढ़ी पर 4 रास्ते बनते थे, 2 ऊपर जाने के लिए, 2 नीचे जाने के लिए। तो पहले जमाने की गुप्त सुरंगें, जब भी रॉयल फैमिली पर मुगलों का आक्रमण हो जाए, रॉयल फैमिली के सोल्जर की पहली ड्यूटी होती थी जितने भी रानी महारानी राजकुमारियों को यहाँ से बाहर पहुंचाते थे। तो 500 से 650 सीढ़ी बनी हुई है जो सीधा जाती फर्स्ट गेट। अभी इसको बंद किया, तो ये गुप्त टनल सुरंग, अभी इसको बंद किया हुआ है, गुपचुप यहाँ से निकलने के लिए, बाहर निकलने, इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी के लिए। ये अभी के राजा है, इनका नाम है चैतन्य राज सिंह, अभी किले के मालिक है। ये राजाओं के साथ में आर्किटेक्चर है फेमस। इन्होंने राजाओं के लिए स्कूल का मॉडल तैयार किया था। यदि आप सैंड ड्यून्स जाओगे, रेत के टीले, सैंड ड्यून से 5-10 किलोमीटर पहले गांव आएगा कन्नोई। गरीब बच्चियों के लिए फ्री में एजुकेशन, खाना पीना। तो इस स्कूल का नाम है राजकुमारी रत्नावली स्कूल। ये लगभग 2020 में बन के तैयार हुआ है। तो गरीब बच्चियों के लिए फ्री में एजुकेशन, खाना पीना। इसके अंदर में कोई भी कूलर, पंखा, एसी नहीं है। साइड में से होल दिए, इनमें से हवा जाती है, ये पूरा ठंडा रहता है। तो ये वाला पार्ट कहलाता था रण बेरी, अनाउंसमेंट बालकोनी। रण बोलते थे युद्ध का मैदान, बेरी बोलते दुश्मन की सूचना देना। तो पुराने जमाने में बड़ा नगाड़ा रखते थे, 2 सैनिक खड़े रहते थे। अटैक फेस्टिवल की सूचना नगाड़े से दी जाती थी। अटैक की डिफरेंट थिंग, फेस्टिवल की डिफरेंट थिंग, उससे पब्लिक एक्टिवेट होती थी। तो ये पुराने जमाने का मैसेजिंग विंडो। सही, वो ये जहाँ पे नगाड़ा रख के वो युद्ध की घोषणा होती थी। सुनो वाली घोषणा। अब अपन टॉप चलेंगे नियर द फ्लैग, वहां से पूरा 360 डिग्री में पूरा जैसलमेर दिखेगा। ये वाला पार्ट कहलाता है त्रिपोलिया। 1, 2, 3 गेट। राजस्थान में गेट को पोल या प्रोल बोलते हैं। यहाँ से राजा जनता को मॉर्निंग में हाय लो दर्शन देते थे। तो बाहर में दीवार के ऊपर में राउंड राउंड पत्थर के गोले देख रहे हो, ये मुगलों का सिर फोड़ने के काम में आते थे। जब भी हमला होता था तब। लेफ्ट साइड में नाली खाली देख रहे हो, लंबा पत्थर है दीवार में से पीला, इसमें से गर्म तेल पानी डालते थे, दुश्मन का शरीर जल जाए।
तो ये जैसलमेर का पहला किला है जिसमें, राजस्थान का पहला किला है जिसमें कहीं भी चूना सीमेंट पानी नहीं है, इंटरलॉकिंग सिस्टम है। एक पत्थर के अंदर में होल करते थे, दूसरे अंदर डालते थे, तो ये की लॉक सिस्टम है। बिफोर 19th सेंचुरी जैसलमेर वी कॉल डेजर्ट एरिया, ड्राई एरिया था, पानी देखने को नहीं मिलता था। तो ये चूना सीमेंट बिना पानी के कैसे यूज करेंगे, तो इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। जो भी जैसलमेर शहर में किला, हवेलियां, जैन मंदिर, ये सब इंटरलॉकिंग सिस्टम से, कोई सीमेंट कोई चूना यूज कोई चूना नहीं। पुराने जमाने में तांबे की रोड को दो पत्थरों के बीच में ऐसे डाल देते, तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है पुराने जमाने का। नीचे देख रहे हो, ये सब इंटरलॉकिंग सिस्टम, ऐसे इंटरलॉक इस तरह से करके जोड़े गए हैं सारे पत्थरों को, रोका गया आपस में, है ना। ये पीतल की है, तांबा, तांबा है ये, तांबा, दोनों पत्थरों के बीच में तांबा है, उससे रोका गया है, तो इसे करते हैं इंटरलॉक। कोई चूना नहीं, कोई सीमेंट नहीं इसके अंदर, पूरे किले के अंदर। हाँ जी। अभी तो पानी आ रहा है इंदिरा गांधी कैनाल से, तो लोग अपने घरों में चूना सीमेंट पानी सब यूज करते हैं। पुराने जमाने पानी का सोर्स था घड़ीसर तालाब, ताकि सिटी के अंदर 10 से 15 वेल होते हैं, कुओं से पानी लेके आते हैं। ये थे फाउंडर ऑफ जैसलमेर, महारावल जैसल, जिन्होंने किला बनाया। तो महारावल जैसलमेर का टाइटल है जोधपुर महाराजा, उदयपुर महाराणा, बीकानेर राव, जयपुर सवाई। कहने का मतलब है राजा को जो बिलोंग करते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, उनके अनुसार टाइटल होता है। तो जैसल किंग का नाम, मेरू माउंटेन, तो जैसल प्लस मेरू वी कॉल जैसलमेर। संस्कृत में पहाड़ी को मेरू पर्वत बोलते हैं, तो जैसल प्लस मेरू वी कॉल जैसलमेर। 1156 में राजगद्दी पर बैठे, 67 में एक्सपायर हो गए। तो ये इनका 11 ईयर्स रूलिंग टाइम है, जन्म और मृत्यु का नहीं, ये राजगद्दी का कार्यकाल है। 12th सेंचुरी से 1864 तक सभी की काल्पनिक फोटो है, क्योंकि पुराने जमाने में चित्रकार स्टिल कैमरा नहीं थे, तो ये कल्पना की हुई ऐसे राजा लगते थे, क्योंकि पुराने जमाने में चित्रकार स्टिल कैमरा नहीं, इसलिए साइड से पोज है, साइड से पोज है, फ्रंट से होते हैं, हाँ, सामने से होते हैं, रियल होते तो। ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है, सब काल्पनिक फोटो है। रूलिंग टाइम इनका ओरिजिनल है, फोटो सब काल्पनिक बना है। भी महाराजा हुए उन हाँ। सबके काल्पनिक फोटो तो यहाँ पर। किनका रूलिंग टाइम रहा मात्र 2 साल, किनका रहा 10 साल। सबसे ज्यादा रूलिंग टाइम रहा जैसलमेर का, वे राजा थे मूल राज सिंह जी सेकंड, 1761 एडी से लगाकर 1819, लगभग 59-60 ईयर्स ओल्ड, 60 साल राजगद्दी पर बैठे। तो ये इनकी फैमिली ट्री है। कृष्ण भगवान से 159 पीढ़ी चल रही है, ये कृष्ण भगवान के ये वंशज कहलाते हैं। जैसल से 44वीं पीढ़ी। अच्छा, तो ये चंद्रवंशी है, तभी यहाँ का टाइटल महारावल, जोधपुर महाराजा, उदयपुर महाराणा, अलग अलग। यहाँ पर सरनेम लिखता है भाटी, जोधपुर राठौड़, जयपुर कच्चावा, उदयपुर सिसोदिया, तो अलग अलग। तो ये इनकी वंशावली, जीनियोलॉजी, भगवान श्री कृष्ण का ये सारे बच्चे हैं उसी की, और आज भी इनकी पीढ़ी चल रही है। तो कहीं पर चंद्रवंशी लगाते हैं हीर, कहीं पर लगाते हैं भाटी, कहीं पर लगाते हैं भट्टी, कहीं पर लगाते हैं यादव, यहाँ पर लगाते हैं भाटी राजपूत। कृष्ण भगवान के बाद से वंशावली, पूरी वंशावली जी। जैसल से अभी ये वाले थे, ये एक्सपायर हो गए 2020 में कोविड में। अब इनके लड़के हैं, नए राजा का नाम इसमें ऐड नहीं किया है। तो जिन्होंने नींव रखी थी वो यहाँ पर है, महारावल जैसल 1156 में। 1156 में, हाँ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो इनका यहाँ पर कहा नाम है महाराज, ये 116 पर। अच्छा, स्टार्टिंग जैसलमेर के जो पहले किंग थे जैसलदेव, जैसलदेव, वो वहाँ से शुरू हो, उसके बाद से सारे किंग 44 158 है। ये 159 हो गया ना, अब 159 हो गया। नए राजा का नाम ऐड नहीं किया हुआ, नए राजा ये वाले। तो ये अभी के राजा है, इनका नाम है चैतन्य राज सिंह, किले के मालिक है। ये जो हमने बाहर, हाँ, बाहर में बच्चे की फोटो देखी थी। ये 2021 का फोटो है, जब राजगद्दी पर बैठे थे कोरोनेशन के टाइम, तब का फोटो है, आज से लगभग 4 साल पहले का। यहाँ तक है सभी राजाओं की काल्पनिक फोटो, 12th सेंचुरी से 1864 तक, यहाँ तक काल्पनिक है, यहाँ से ओरिजिनल फोटो चालू होती है। अच्छा, तो ये रियल है, ये ऐसे दिखता है। ये रियल पूरा, मैं महारावल, यानी कि फोटो देख के बना, बेरिसाल सिंह। हाँ, बेरिसाल सिंह। 1864 के बाद में ओरिजिनल चालू हो गई। ये राजा हुए, इनका नाम था शालीवाहन सिंह जी। 7.5 फीट लंबाई, 7.6 टॉल, 2.6 वाइड, 2.5 फुट चौड़ाई, 200 किलो वजन, 21 रानी। यदि आप जयपुर में गए हो, सवाई माधो सिंह 7 फीट के, तो यहाँ पर शालीवाहन सिंह 7.5 फीट के। तो इनकी 21 रानी थी। अभी लोग बोलते हैं 1 रानी 16 परेशानी, पहले 21 रानी 9 परेशानी। तो ये पुराने जमाने के लकी में, तो ये सब रियल है, ये सब रियल है। अच्छा, ये मैंने सुना सबसे हैंडसम किंग रहे हैं ब्रजराज सिंह, जो अभी के राजा हैं, उनके फादर थे। ये भी कोविड में 2020 में एक्सपायर हो गए। ये एशिया के सबसे सुंदर राजा का खिताब भी मिला हुआ है सन 2003 में इनको। अच्छा, ये राजा रहे, इनका नाम था गिरधर सिंह जी। इनका राज्यकाल मात्र रहा 1949 से 1950।
मात्र 1 साल जी। मात्र 1 साल। मात्र 1 साल यानी कि राजगद्दी पर बैठे। राजगद्दी पे बैठने के बाद 1 साल। तो ये वाला चौक कहलाता था, इसको बोलते अखे विलास। अखे सिंह राजा का नाम था, विलास बोलते चौक को। पुराने जमाने में रानियों का होली चौक, ओल्ड टाइम में घूंघट, राजा बाहर रानी अंदर। ओके। पुराने जमाने में रानियां यहाँ पर होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे इस जगह पर। तो इसको बोलते होली चौक अखे विलास। तो ओल्ड टाइम में राजा बाहर रानी अंदर, अभी उल्टा रानी बाहर राजा अंदर। तो रानियां यहाँ पर होली खेलती। आइए अंदर। ये पुराने जमाने का लकड़ी का घोड़ा, 5 साल से 10 साल तक छोटे राजकुमार राजकुमारी की राजकुमार राजकुमारी की ट्रेनिंग देते थे वुडन के हॉर्स पर। उनका मन का डर भगाने के लिए लकड़ी के घोड़े पर प्रैक्टिस कराते थे। जब 12-13 साल के हो जाए तो रियल घोड़ा देते थे। ओके। तो ये बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए वुडन का हॉर्स। वुडन हाउस। बैक साइड में ये रॉयल फैमिली की सिंबल है। दशहरा गणगौर का मेला होता है, राजा के बैक साइड में दीवान मिनिस्टर रॉयल सिंबल लेके चलते हैं। तो ये कलश नारियल सुख समृद्धि का संकेत। बड़ा वाला अम्ब्रेला प्रजा रक्षक छत्र जनता का सिंबल। छोटा वाला अम्ब्रेला राजा की कुल देवी स्वांग्या माता का सिंबल। बीच में विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार है। और लेफ्ट में वहां पर देखोगे तो पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी को साक्षी मानते हैं। जब भी रॉयल फैमिली में दशहरा गणगौर का फेस्टिवल होता है, राजाओं की बैक साइड में दीवान मिनिस्टर रॉयल सिंबल लेके चलते हैं। अंदर में 15th सेंचुरी की स्कल्पचर्स है। पत्थर टूट जाएगा सर लग के। ये 15वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं, 550-600 साल पुरानी। तो ये जैसलमेर की नक्काशी है, देख लो। फर्स्ट वन है वीको बेली डांसर, कुंदक नृत्यांगना। सेकंड है मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की कल्पना की हुई 14 वर्ष के वनवास काल में राम भगवान गए तो उनकी दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक मूर्ति। आईने में फेस देख रही है, दर्पण दर्शन। फिर अपनी मांग भर रही सिंदूर। तो ये मिरर व्यूइंग कहलाती है। ऊपर में डांसर और म्यूजिशियन है। तो ये 15th सेंचुरी के स्कल्पचर। तो ये तो ऐसी प्रतिमा तो मैंने पहली देखी है कहीं कि किसी ने ऐसी कल्पना की हो। कल्पना की हुई 14 वर्ष के वनवास काल में राम भगवान गए तो उनकी दाढ़ी मूंछ बढ़ गई होगी। देवता में एक ही भगवान की दाढ़ी मूंछ होती, खाली ब्रह्मा जी का ऑल ओवर इन वर्ल्ड एक ही जगह टेम्पल पुष्कर, बाकी कहीं पर भी नहीं। तो बाकी हिंदू गॉड में सभी भगवानों की नीट एंड क्लीन रहती, खाली कल्पना की हुई 14 वर्ष कल्पना की गई कि 14 वर्ष के वनवास में गए थे तो शायद उनकी दाढ़ी बढ़ गई होगी, तो इसलिए आर्टिस्ट ने कल्पना की उस टाइम में, उस जमाने 15वीं शताब्दी। बाकी हिंदू देवी देवता में एक ही भगवान की दाढ़ी मूंछ होती, खाली ब्रह्मा जी। बैक साइड में आप देखोगे तो बाथिंग लेडी बाल सवारी है। बालों से जो पानी गिर रहा है, बर्ड बैठा है प्लांट के ऊपर में, अपने बालों के पानी से अपनी प्यास बुझा रहा है। तो ये डेजर्ट में पानी का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। ये लेडी राइटिंग लव लेटर, पत्र लिख रही है अपने प्रियतम बॉयफ्रेंड को। तो लेडी राइटिंग लव लेटर। ये डेवोटेड डांसर है, भाव वो नृत्यांगना, मंजीरे बजाती हुई नृत्यांगना डांसर। मंजीरा है हाथ में। ये ऊपर में डांसर और म्यूजिशियन है, कोई म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट बजा रहे, कोई नृत्य कर रहे डांसर। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास किस चीज को देखते हो तब आ गए थे, तब बता रहे, तब आ गए थे। ये डांसर तोते द्वारा मैसेज छोड़ रही है। पुराने जमाने में तोता और कबूतर यूज कर रहे थे, अभी आज की तारीख में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। तो ये इमोशनल मदर, बच्चा अपनी माँ बच्चे को देख रही, वात्सल्य भावानुकता, इमोशनल मदर। ये राधिका कंसेंटेड टू गॉड कृष्णा, तो श्री कृष्ण तन्मयता राधिका। तो ये राधिका बांसुरी बजाते हुए। ओके। इधर आइए, ये लॉर्ड वामन है, विष्णु भगवान का वामन अवतार। वामन अवतार राइट में गॉडेस ऑफ एजुकेशन सरस्वती माता। तो ये भी 15th सेंचुरी के स्कल्पचर है, 15वीं शताब्दी की कार्विंग। गजब। देख रहे हो दोस्तों कितनी बेहतरीन ब्यूटीफुल कार्विंग है। मतलब उस टाइम में ये देख रहे हो आप, सारे इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक के, और ऊपर भी देखो लकड़ी की छत, सर्दी में गर्मी रहती है, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडी। अब चलेंगे दीवाने आम। दोस्तों बताया था ना कि इसके लिए मैं इंटरनल लॉकिंग सिस्टम है। तो देखो जीनो में सीडी के अंदर भी देख रहा हूँ, ये देखिए ये सब इंटरलॉक हुआ है। किस तरह से पत्थरों को रोका हुआ है एक दूसरे से, मतलब कि कोई चूना सीमेंट नहीं है इनके अंदर, इस तरह से रोका हुआ है। आप सीढ़ियों के अंदर भी देख सकते हैं। ये राजाओं का दीवाने आम। आइए राजाओं का दीवाने आम। अच्छा, ये वाला पार्ट कहलाता है दीवाने आम। राजा सामने जज का काम, दीवान मंत्री लेफ्ट राइट वकील का काम। बाहर में 50-60 व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो उसका समाधान यहाँ पर। तो बिफोर 1947 जैसलमेर का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राज दरबार कहलाता था, अभी जोधपुर दिल्ली। तो ये राजाओं का कोर्ट दीवाने आम कहलाता है। यहाँ पर आम पब्लिक की बात।
तो राजस्थान में 2 ही किले में दीवाने आम आपको ऊपर मिलेगा, एक जैसलमेर एक चित्तौड़गढ़ में। 2 ही किले में राजा प्रजा साथ में रहते थे, फर्स्ट चित्तौड़गढ़ सेकंड जैसलमेर में। बाकी जोधपुर जयपुर उदयपुर बीकानेर के किले में जाओगे दीवाने आम आपको नीचे मिलेगा, दीवाने खास ऊपर में, क्योंकि राजा और प्रजा साथ में रहते थे तब दीवाने आम ऊपर में। राजा ने अपनी जनता को पलकों पर बैठा के रखा तभी दीवाने आम कोट ऊपर बनाया गया। बाकी जोधपुर जयपुर बीकानेर किले में राजा अंदर में रहते थे, प्रजा बाहर रहते थे, यानी आम जनता की। उसी टाइम का ये पुराने जमाने के दरवाजे, आज से लगभग 80 90 100 साल पुराने दरवाजे, तो ऐसे डोर बनते थे। ये पूरा पत्थर का जाली है और किसी ने इसके ऊपर में वुडन पॉलिश डाल दिया है, पूरा पीला पत्थर है, तो ऐसा फाइन वर्क होता है पत्थर के ऊपर में, बिल्कुल वुडन लग रहा है। किसी ने वुडन पॉलिश डाल दी पर ये पीला पत्थर है। कभी किसी टाइम में डाल दिया होगा, मालूम नहीं कैसे डला है। तो ये वाला पार्ट कहलाता है सर्वोत्तम विला, सभी में उत्तम, सब में उत्तम। तो ये 18-19 सेंचुरी तक रॉयल फैमिली का बेडरूम। बैक साइड में आप लंबे चौड़े राजा का नाइट गाउन देख रहे हो, तो ये महारावल शालीवान सिंह जी का नाइट गाउन है, पुराने से मेजरमेंट करके वापस नया बनाया हुआ है। जब भी राजा बेड पर सोते थे पांव पूरे बाहर रखते थे, सिर से लगाकर कमर तक का पोर्शन बेड पर रहता था, पांव बाहर लटकते थे। कोई भी दुश्मन राजा को रस्सी से बंदी बनाते तो सडनली घुटनों के बल पर बेड लेके खड़े हो सके, तभी बेड से पांव बाहर। खाना पीना राजा महाराजा सिल्वर में करते थे, चांदी में। खाने में कोई भी जहर मिला दे, चांदी में कलर चेंज हरा या नीला, तभी खाना पीना चांदी में। चांदी के सोफे, चांदी की टेबल, चांदी का बेड। तो ये 19th सेंचुरी तक का बेडरूम। ये राजाओं की गॉडेस सांग्या माता का स्टेच्यू है। ये साइड में जो भी आप टाइल्स देख रही हो, ये ब्रिटिश काल में बाहर से आते थे, हॉलैंड वगैरह से, तो ये 19th सेंचुरी तक बाहर में आई हुई टाइल। ब्लू पोएट्री हैंडमेड टाइल्स बाद में लगी हुई है। ये हैंडमेड टाइल, हैंडमेड ब्लू पोएट्री हैंडमेड टाइल्स है। अब चलेंगे अपन टॉप पर। हाँ, ये बना है सोल्जर वगैरह का पता है, वॉर का। अब अपन चलेंगे टॉप, जहाँ से पूरा जैसलमेर 360 डिग्री में अपन को दिखेगा। ये अपन हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। तो ये पुराने जमाने का गढ़ीसर झील है, तालाब। महारावल गढ़सी थे 14th सेंचुरी में। जैसलमेर में पानी की किल्लत थी, तो ये आर्टिफिशियल लेक था, बनाया था, मैन मेड लेक है ना आर्मी में। तो ये पुराने जमाने में शहर की प्यास बुझाता था। आज की तारीख में इस पानी का कोई यूज नहीं करते, पानी आता है इंदिरा गांधी कैनाल से। ये उधर में आप देखोगे तो ये इंडिया का लास्ट ट्रेन स्टेशन है, जैसलमेर रेलवे स्टेशन। इसके आगे पाकिस्तान ट्रेन यहाँ से नहीं जाती है, आगे बाड़मेर से। बाड़मेर यहाँ से 155 किलोमीटर दूर है, मुन्नाबाद स्टेशन। इधर वाला पार्ट कहलाता है राजपूत, राजाओं के सोल्जर वॉरियर रहते थे। उधर वाला पार्ट कहलाता है ब्राह्मण का। तो उधर में है टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिल्ली, ब्राह्मण वेजिटेरियन, राजपूत मटन चिकन एग नॉन वेजिटेरियन, राजा रानी बीच में मिक्स वेजिटेबल मिक्स थे वो। ये सामने वाली पहाड़ी कहलाती है सूली डूंगर। पुराने जमाने में राजाओं के टाइम में सूली पर वहाँ पर लटकाते थे फांसी देना, फांसी की सजा वहाँ तो सूली डूंगर। आज की तारीख में उसको सनसेट पॉइंट बोलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सामने इधर नजदीक में आओगे तो ये वाला राउंड छतरी वाला कहलाता है बेरी साल बुर्ज, मौत का कुआं। लंबे चौड़े राजा थे, उनका नाम था शालीवान सिंह, उनके फादर का नाम था बेरी साल। बेरी बोलते हिंदी में दुश्मन को, साल बोलते सजा, तो दुश्मन को सजा देना। तो जमीन में 200 फुट गहरा कुआं है, अंदर में सांप बिच्छू छोड़ते थे। राजाओं के साथ में कोई भी गद्दारी करे, धोखेबाजी करे, चोरी चकारी करे तो उसके अंदर में डाल देते थे, तो सांप बिच्छू उसको नोच नोच के खा जाते थे। के अंदर में हॉल भी बने हुए हैं, इनमें से गन वगैरह डालते थे पुराने जमाने में, और बाहर जो पुराने जमाने में गर्म तेल पानी भी डालते थे। आज की तारीख में फोर्ट के अंदर में 30 होटल है, 25 रेस्टोरेंट, 50-60 दुकान है। तो ये ऐसी होटल है जिसमें ऊपर में मुड्डे वगैरह रखे हो ना, ये होटल है, कोई रेस्टोरेंट है। तो किले के अंदर में 500 से रूम चालू होता है, 25,000 पर नाइट का, तो ऐसे भी रूम मिल जाते हैं। अच्छा, पूरा लिविंग फोर्ट है वो। हाँ, लिविंग फोर्ट है। लोगों का 75% पूरा जैसलमेर टूरिस्ट पर डिपेंड है, तो टूरिस्ट के अलावा दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, तभी होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, शॉप, गाइड यही काम है। ठीक है। तो ये पुराने जमाने का कंपास है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसमें झंडा डालते थे, जहाँ पर हवा चलती थी उससे अनुमान लगाते, सर्दी गर्मी बरसात का। तो ये पुराने जमाने का कंपास है। इधर में आओगे तो ये पुराने जमाने की सन डायल है, ये वाली इसमें लोहे की रोड डालते थे, जहाँ पर छाया पड़ती थी, टाइम का पता। तो ये पुराने जमाने का सन डायल का भी हुआ है ना। तो 1 2 3 4 5 ये लिखे हुए, 6 7 8 9 10 11 12 एक से लगाकर 17 घंटे बनाए हुए। 17 घंटे हैं। हाँ, क्योंकि 1 घंटा 42 मिनट 33 सेकंड का बनाया हुआ। तो ये पुराने जमाने का सन डायल है। इसके बाद फिर ये कंपास ये कंपास
अब राजा का पार्ट खत्म हो गया, अब रानी के महल में आ चुके हैं। तो ये पुराने जमाने के राजाओं के 18-19 सेंचुरी तक ऐसे पुराने जमाने के टॉयलेट होते थे, गोल्डन टाइम के इंडियन टॉयलेट। और ये पुराने जमाने में रानी और राजाओं के लिए झरोखे होते थे, दोपहर टाइम में गॉसिप के लिए, गपशप लगाने के लिए। तो ये रानी राजाओं के झरोखे पुराने जमाने के। अब रानी का महल चालू हो रहा है, आइए। रानी महल। तो अब अपन रानी के महल में आ चुके हैं। तो ये गणगौर माता है। गण बोलते हैं शिव जी को, गौर बोलते हैं पार्वती को। होली के बाद में मैरिज लेडी अपनी पति की लॉन्ग आयु के लिए 16 दिन उपवास रखती है, अपनी पति की लॉन्ग आयु के लिए। अनमैरिड लेडी अच्छे पति की कामना के लिए गणगौर का व्रत करती है, फ्यूचर में बढ़िया हस्बैंड मिले। तो ये गणगौर माता की स्टेच्यू लगभग 200 साल पुरानी है, हाथी के दांतों के पीसेस को जोड़ के बनाई हुई आइवरी स्टेच्यू है। आइवरी स्टेच्यू। बैक साइड में आप पेंटिंग देख रहे हो, पूरी फेस्टिवल के बारे में बताइए। पहले लोकल पब्लिक का गैदरिंग होता है फोर्ट के अंदर में, उसके बाद में साई सवार जाती है सीधा घड़ीसर तालाब, जहाँ पर शिव पार्वती का 700 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है। वहाँ पर स्टेच्यू को रख के पानी वगैरह पिलाकर पूजा पाठ करके वापस लेके आते हैं। तो गणगौर मेला होता है होली के बाद। तो ये राजस्थान का फेमस त्योहार है गणगौर फेस्टिवल। तो अनमेरिड लड़के अब भी रखती हैं? अनमेरिड अनमैरिड मैरिड सब रखती हैं राजस्थान में आज भी? आज भी रखते हैं, हर घर। ये फोर्ट का नक्शा है पूरा। ये फोर्ट का लेआउट है। इस एंगल से देखोगे तो आपको भारत का नक्शा लगेगा। ऐसे ही लग रहा है। एक्चुअल में पुराने जमाने का नाम था त्रिकूटगढ़, त्रिभुजाकार पहाड़ी है। अभी बोलते गोल्डन फोर्ट, सोनार के लपेला पत्थर है। तो ये आपका एंट्री का पहला गेट है। फर्स्ट गेट अकेप रोल, सेकंड गेट सूरज प्रोल, इसके बाजू में बेरीसाल बुर्ज, मौत का कुआं, थर्ड गेट गणेश प्रोल, चौथा गेट हवा प्रोल। मैं आपको यहाँ पर मिला, यहाँ से अपन घुसे तो ये चामुंडा माता का मंदिर था। यहाँ से राजा के महल में घुसे, घूमते घूमते टॉप पर आए, अब रानी महल में। इधर में रहते हैं ब्राह्मण। हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी अपन रानी के महल में खड़े हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट है ब्राह्मण का, टोमेटो पोटैटो ग्रीन चिल्ली। इधर में है राजपूत मटन चिकन एग, राजा रानी बीच में मिक्स वेज। तो ये पूरा तो ये पूरा फोर्ट का लेआउट मैप है। तो देखो दोस्तों, ये जिगजैग पॉइंट है, जैसे मैंने बताया था ना, बाहर रास्ता जो जिगजैग वाला था। पहला गेट, उसके बाद ऐसे आया यहाँ पर, फिर ये ऐसे एंट्री हुआ, फिर इसके बाद ऐसे एंट्री करने के बाद यहाँ से आ गए किले के अंदर। ये पूरा इस तरह से ऐसे पूरा जिगजैग। तो ये दो रूम कहलाते हैं महारानी कक्ष। सबसे पहली महारानी हेड क्वीन यहाँ पर रहती थी। राजा की पहली शादी होती थी, पहली रानी महारानी हेड क्वीन कहलाती थी। पहली महारानी का बेटा होता था जो राजा बनता था, तो महारानी हमेशा राजा के क्लोज में रहती थी, बाकी की रानी साइड में रहती। तो ये वाला रूम प्लेइंग रूम भी कहलाता था। पुराने जमाने में राजा रानी यहाँ पर गेम खेलते थे, चौपट पासा प्लेइंग रूम। ये राजस्थानी जेंट्स की पोशाक बताइए, राजस्थानी लेडीज की पोशाक। हर रूम के अंदर में विंडो बालकोनी रखते थे, हवा रोशनी का साधन था। पुराने जमाने में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते थे, हवा रोशनी दिन में इनसे पास होती थी। तो नाइट के समय में मसाल जलाते थे। ये लोगों के बैठने से पत्थर घिस गया है, तो ये बॉटम पॉलिश है। लगे ये चिकना हो चुका है और घिस भी गया है। तो यहाँ पर देखो कितना यूज हुआ है। रानी लोग और राजा लोग कितना यहाँ पर बैठे हैं। खिड़कियों के निशान भी है बंद होने खोलने के ना इसके ऊपर। तो ये रानियों के कमरे होते थे, जितनी रानी उतना कमरा। 5 फ्लोर में रूम बनते थे, 2 फ्लोर डैमेज हो गए, 3 फ्लोर आज भी है। तो हर एक रानी को अलग अलग कमरा देते थे, उसके साथ में 2 दासियां रहते थे। जैसे ये रूप महल है, तो रूप महल पुराने जमाने का ब्यूटी पार्लर, लोक संगीत कक्ष, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट रहते थे। तो हर एक रानी का अलग अलग कमरा, सभी को एक साथ में नहीं रखते थे, फाइटिंग न चालू हो। हर एक रानी को सेपरेट रूम देते थे, फाइटिंग ना चालू हो। ये मशाल वगैरह लगाने के ये मसाला स्टैंड। पार्ट कहलाता था मंदिर पैलेस। सरफरोश मूवी में मिर्ची सेठ की हवेली, वैसे इसको बोलते बादल निवास, ताजिया टावर, मंदिर पैलेस। बाद में इसका नाम पड़ा मिर्ची सेठ की हवेली। ये वाली राजाओं का अभी होटल है जवाहर निवास पैलेस। ये राजाओं की पुराने जमाने में एलिफेंट वर्क को कैसे सजाते थे, तो एलिफेंट का आर्ट है। ये किले के बाहर पटवा हवेली का है, ये सालम सिंह हवेली का है। ये पुराने जमाने में मंडी पार्सल आते थे, बाजार लगता था, पार्सल बाहर से आते थे। ये अमर सागर लेक का है, जब मई जून में पूरी लेक सूख जाती है अमर सागर झील, तो उसका बताया हुआ है। ये पुरानी गलियां हैं। ये अमर सागर जैन टेम्पल का है। यदि आप कल जाओगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको सनसेट पॉइंट से शाम के टाइम में किले का नज़ारा है। ये ओल्ड सिटी है, राजाओं का घोड़ा कैसे डेकोरेशन करते थे। ये राजा का महल का है, जो अभी अपन ने घूमा। ये रानी के महल का है।
अभी अपन रानी के महल में सेकंड फ्लोर पर है। ये अमर सागर झील का है। जब बारिश के अंदर में ये पूरा लेक भर जाता है, अमर सागर जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। ये गड़ीसर तालाब का फोटो है झील का। हाँ, और ये पुराने जमाने में कैमल को हाउ वी डेकोरेशन कैमल, तो ये कैमल का बताया हुआ है। ये ऊपर में जब एंटर किया था, टिकट लिया था, उसके ऊपर में गज विलास का है जो झुमका डिजाइन। ये पुरानी गलियां हैं, बैलगाड़ी है, पालकी है, बड़ा बाग की छतरी है। भूत पुलिस, बच्चन पांडे, सूर्यवंशी, लंबे, रुदाली, दिल उमुम करे, डिम्पल कपाड़िया, मन, फोर्स, डोर, 70 मूवी की शूटिंग बनी है। बड़ा बाग सबसे फेमस जगह है बॉलीवुड की मूवी की, दूसरा प्री वेडिंग की, और राजाओं की छतरियां है। शाम को इवनिंग टाइम में सनसेट के लिए बेस्ट प्लेस है फॉरनर के लिए, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट सिटी, आउट ऑफ सिटी। तो ये सनसेट के लिए, फॉरनर के लिए, इंडियन के लिए, कोई भी सिटी के अंदर में देखता है तो सूली डूंगर है सनसेट पॉइंट, और सिटी से बाहर जाना चाहता है तो काफी ज्यादातर यहाँ पर फॉरनर जाते हैं, इंडियन कम दूर जाते हैं, दूर है तब कम जाते हैं। तो ये बड़ा बाग का है। ये राजाओं का मंदिर पैलेस है हनुमान चौराहे पर, जहाँ पर राजा का लिविंग है। अभी म्यूजियम भी है उसके अंदर। दोस्तों ये था जैसलमेर फोर्ट जो मैंने आपको दिखाया, और ये फोर्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ फिर एक और वीडियो में, एक और अच्छी जगह पर, एक और अच्छी लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।